अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें पहला सवाल है, एस्तास सेनियालेस इंडिकन पेलिग्रो, ये जो सिग्नल है ये कौन सी खतरे को बता रहे हैं? इंडिकन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? पेलिग्रो खतरा, कौन सा खतरा? तो यहाँ पर पहला कह रहा है सिरकानिया दे उन पासो, नज़दीक है एक गुजरने की जगह, अनिवल दे कौन बर्रेरा। पासो अनिवल कहते हैं वो रास्ता जहाँ से ट्रेन गुजरती है, ट्राम गुजरती है। पासो निवल कौन बर्रेरा, रेल की पटरी है कौन बर्रेरा फाटक के साथ। आगे आता है प्रोक्सीमिदादेस, आगे आने वाला, दे उन पासो अनिवल कौन बर्रेरा, एक रेल पटरी है फाटक के साथ। आखिर में कह रहा है प्रोक्सीमिदादेस de un paso a nivel sin barrera, आगे आने वाला है एक जो है रेल पटरी आने वाली है जो बगैर फाटक के है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ है आप गौर करें इस सिग्नल पर, तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर फाटक का निशान बना हुआ है, यानी कि बर्रा का निशान बना हुआ है, बर्रेरा। तो यहाँ पर ये होगा कौन बर्रेरा। लेकिन अब ये देखना है, सिरकानिया कहता है नज़दीक आ रहा है, इसमें कह रहा है प्रोक्सीमिदादेस। तो क्यों कह रहा है प्रोक्सीमिदादेस? क्योंकि ये सिग्नल जो इसके नीचे है इसकी वजह से ये प्रोक्सीमिदादेस है। आइए मैं इसकी आपको डिटेल देता हूँ। ये जो सिग्नल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अक्सर इन तमाम सिग्नल्स के नीचे लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब 3 लाइनें होगी तो इसका मतलब है अभी काफ़ी जो है वो टाइम है आपको पहुंचने में बर्रेरा के। जब 2 रह जाएंगी आप और नज़दीक आ जाएंगे, जब 1 रह जाएगी आप बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। तो ये इसका मकसद होगा। अब इन लाइनों में एक जो है वो इस्किरदा की जानब होती है और एक जो दरीचा की जानब होती है। आपने किस तरह इनको वाजे करना है, आपने यहाँ पर देखना है, ये जो चीज़ है लाइन नीचे से जिस तरफ ऊपर उठ रही हो वो आपने देखना है। यहां से नीचे से ऊपर किस तरफ उठ रही है? इस्किरदा की जानब, बाएं जानब की जानब। तो यहां पर ये क्या होगा? इस्किरदा की जानब है फाटक नजदीक आपके। तो ये जो नीचे से ऊपर दाएं जानब उठ रही है दरेचा की जानब, तो ये क्या होगा? ये दरेचा की जानब नजदीक आ रहा है। तो यहां पर ये ऊपर कोई भी सिग्नल हो सकता है, सलीदा का हो सकता है, इसके अलावा ये जो सिग्नल आपको वाज़ेह तौर पर दिखाए जा रहे हैं, तो ये आपको बताना, इससे मकसद ये होता है कि एक तो ये नज़दीक आ रहा है, जितने पॉइंट कम हो जाएंगे मतलब एक लाइन रह जाएगी तो बिल्कुल नज़दीक आ गया, 2 लाइनें हैं तो थोड़ा फासला है, 3 लाइनें हैं तो और ज़्यादा फासला है। तो यहाँ पर इस्किरदा और दरेचा भी याद रखना है कि जिस तरफ ये नीचे से ऊपर उठ रहा है, जिस तरफ ऊपर उठ रहा है तो उस तरफ ये निकल रहा है रास्ता, उस तरफ ये नज़दीक आ रहा है, मतलब बाएं जानब या दाएं जानब। तो यहाँ पर सवाल एक तो एक वाजे करता चलो, यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये इस्किरदा की जानब उठ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि पूछ नहीं रहा किस जानब जो है वो ये फाटक है, तो लिहाजा इसका जवाब ज़रूरी नहीं है। तो ये ज़रूरी है जो कुछ लिखा हुआ है, प्रोक्सीमिदादेस de un paso nivel कौन बर्रेरा, आगे आने वाला कौन बर्रेरा एक जो है रेल पटरी है। इससे आगे आते हैं, está permitido estacionar en doble fila, इस चीज़ की इजाज़त है कि हम दोबले फिला में जो है पार्किंग कर सके। याद रहे ये जो वाज़े तौर पर आपको लफ्ज़ लिख रहा है इस्ताशनार, आगे वाज़े तौर पर ये भी लिख रहा है दोबले फिला, तो ये दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। पहला जवाब ये है कि सी, जी हाँ हम कर सकते हैं, इस चीज़ की इजाज़त है। cuando no hay espacio libre cerca, जब नज़दीक कोई जगह मौजूद नहीं होगी। दूसरे में लिखा है नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप इस्ताशनार नहीं कर सकते दोबले फिला में। दोबले फिला क्या कहते हैं? जब गाड़ियां पार्किंग लगी हुई होती हैं उसके आगे जाकर पार्किंग लगा देना, उसे कहते हैं दोबले फिला। तो आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ इस चीज की इजाजत है। cuando el conductor no abandone el vehículo, अगर ड्राइवर गाड़ी से नहीं निकलता तो उस सूरत हाल में इस चीज की इजाजत है। याद रहे जब इस्ताशनार का लफ्ज आ जाएगा, इस्ताशनार का, तो फिर चाहे जो भी नीचे लिख दे इसका मतलब है दोबले फिला में इस्ताशनार नहीं कर सकते, तो इसका जवाब होगा नो इन निगुन कासो। जब यहाँ कर प्रादा का जिक्र आएगा कि आप पारार कर सकते हैं, रुक सकते हैं, तो फिर उस वक्त आपने जवाब को और भी देखना है कि इसमें क्या रीजन है, क्यों हम रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते। लेकिन जब इस्ताशनार का जिक्र आएगा दोबले फिला में तो नो इन निगुन कासो। ला सेñal indica, ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है एल पासो दे दोस आ त्रेस कारिलेस, ये 2 कारिल में से आगे 3 कारिल बन रही हैं दे सर्कुलाción ट्रैफिक की, एदे मास, और ये साथ साथ ये भी बता रहा है, क्या बता रहा है? ला वेलोसिडad मैक्सिमम cada uno de ellos, जो मैक्सिमम स्पीड है इन हर एक सड़क पर। उसके आगे कह रहा है वेलोसिडad मिनिमा
en cada uno de ellos, ये मिनिमम स्पीड बता रहा है हर एक सड़क पर, हर एक काररिल पर। आगे आता है la velocidad máxima aconsejada, ये आपको सलाह दे रहा है मैक्सिमम स्पीड की en cada uno de ellos, इन तमाम सड़क पर, इन तमाम काररिल्स पर। तो यहाँ पर आपने इस सिग्नल की तरफ देखना है, तो सिग्नल में आप गौर करें, ये एक सिग्नल सेम वही है जिस तरह का एक नॉर्मल सिग्नल आपको दिया जाता है 80 की स्पीड का, 90 की स्पीड का, 100 की स्पीड का। तो ये इसका मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम जो है यहाँ पर 100 की स्पीड से जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह यहाँ पर भी 100 पर जा सकते हैं और आखिर में 80 पर। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगी कि जिस पर आप हम चल सकते हैं। ला वेलोसिडad máxima en cada uno de ellos, मिनिमा भी नहीं होगी और consejada भी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोहिबिदा है। इससे आगे consejada होता है आपको सलाह है, आप चलें या ना चलें, लेकिन यहाँ पर अगर आप 100 से ऊपर जाते हैं तो गलत होगा। En esta vía, ये जो रास्ता है como norma general, जैसा कि कानून में है, está permitido, इस चीज की इजाजत है, mantener से रहना इन एल कारल एस्केर्दो, हमेशा जो है वो एस्केर्दा की जानब, बाएं जानब। तो वो कह रहा है एनेस्ताविया, इस रास्ते पर, वाज़े तौर पर ये आपको तस्वीर के बारे में बता रहा है। कोमो नॉर्मा खैनरा एस्ता परमिटिदो, इस चीज़ की इजाज़त है कि आप हमेशा जो है वो एस्केर्दा की जानब रहे, मंतेनेर से आप लगे रहे एस्केर्दा की जानब भी। तो पहला जवाब है जी हाँ, हम जो है एस्केर्दा की जानब भी रह सकते हैं। porque la vía no está saturada, saturada कहते हैं मसरूफ नहीं है, इसमें ज़्यादा रश नहीं है, इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। तो वो कह रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है तो लिहाजा हम किसी भी सड़क पर जा सकते हैं, एस्केर्दा हो या द्रेचा। वो कह रहा है एस्केर्दा हम जा सकते हैं। दूसरे में कह रहा है नो, नहीं जा सकते, देवे cambiar से हमें तब्दील करना होगा, अल काररिल अला द्रेचा, हमें दाएं जानब आना होगा तब्दील करके। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ, si no interporece la marcha de otro vehículos, अगर आप रुकावट नहीं बनते, इंतोर से होता है रुकावट बनना, अला मार्चा दे otro vehículos, दूसरी गाड़ियों की अगर आप रुकावट नहीं बनते तो फिर आप इसके तरह चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा नो, नहीं है इस सूरत हाल में, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है en esta vía norma general está permitido, इस रास्ते पर अगर आप देखें तो आप मंतनेर से नहीं रह सकते। मंतनेर से होता है लगातार उसी सड़क में रहना। अगर आपने ओवरटेक करनी है तो वो ओवरटेक करने के बाद आप उधर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरटेक करने के लिए भी गाड़ी मौजूद नहीं है, तो आप इसकेर्दा बिल्कुल जाने का यहाँ पर तुक ही नहीं बनता। तो यहाँ पर आपको द्रेचा ही रहना होगा, और अगर आपने ओवरटेक करनी है तो फिर आप दूसरी कार को इस्तेमाल कर सकते हैं, या रश बढ़ चुका है तो फिर उस सूरत हाल में भी आप मंतनेर से रह सकते हैं इसकेर्दा, लेकिन इस सूरत हाल में आप ऐसे नहीं रह सकते। तो इसका क्या होगा, नो देवे cambiar से काररिल द्रेचा, उसको काररिल द्रेचा में आना होगा। esta señal, ये जो सिग्नल है दे advertencia, advertencia होता है ध्यान करने का, दिल पेलिग्रो खतरे का, indica la proximidad, जो आगे आ रही है, कोई खतरा जो आगे आ रहा है उसके बारे में क्या बता रहा है। खतरा क्या है, un resalto o baden a la vía, कि ये एक रिसाल्तो कहते हैं एक जंप को, ओ बादन, बादन कहते हैं गड्ढे को, जो नीचे की तरफ सड़क जो है वो अगर खराब है तो उसे कहते हैं बादन। इन लाविया आगे कह रहा है ऊना सोना दे लाविया, एक ऐसा जोन है रास्ते का, इन ला के स्त्रेचा ला कलसादा, जहां पर जाके सड़क जो है वो तंग हो रही है। स्त्रेचा कहते हैं तंग होने को। una obstrucción en la calzada, एक रुकावट है, obstrucción भी रुकावट को कहते हैं, en la calzada, सड़क पर। तो यहाँ पर आप सिग्नल देखें तो ये सिग्नल तो में भी वाज़े तौर पर बता रहा है कि सड़क पीछे से सही आ रही है और आगे जाके ये स्ट्रेच हो रही है। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा कि es una zona de la vía que se estrecha la calzada। याद रहे रिसाल्तो और बादन के लिए इस तरह का निशान होगा, ये आपको बताता चलो। ये है रिसाल्तो, यानी कि ऊपर से जो जंप निकलता है, ये बादन, ये जो नीचे की तरफ ये गड़ा होगा उसे बादन कहते हैं। और अगर इसी तरह का कोई निशान आगा जिसमें दो तरह के ये बने होंगे तो उसका मतलब है ये सड़क खराब है, इर्रेगुलर है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। आगे आते हैं, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन de la calzada, ये क्या है। ऑब्स्ट्रक्शन de la calzada भी इसी तरह की एक गाड़ी उल्टी है इसी पेलिग्रो में, खतरे वाले में, तो इसका मतलब है ये रुकावट है सड़क पर बनी हुई, तो ये उसका निशान होगा। लिहाजा यहाँ पर ये निशान यही इसका दुरुस्त है। En una curva de visibilidad reducida,
ऊना कुरवा एक जो मोड़ है दे विसिबिलिदाद रेदुसिदा, जब भी लफ्ज ये आएगा आपने इस पर गौर करना है। विसिबिलिदाद रेदुसिदा मतलब यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। एस्ता परमिटिदो इस चीज की इजाजत है। cambiar el sentido de marcha, sentido कहते हैं सिम्मत को, दे मार्चा चलने की, मतलब आप यू टर्न यहाँ पर ले सकते हैं जहां पर विसिबिलिदाद रेदुसिदा होगी। ये भी चीज याद रखनी है, विसिबिलिदाद रेदुसिदा सेंटिडो दे ला मार्चा, यू टर्न। तो क्या हम यू टर्न ले सकते हैं जहां पर विसिबिलिदाद रेदुसिदा होगा? तो इसमें पहला कह रहा है सी, जी हाँ ले सकते हैं, मोदेरादो ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को कम करते हुए। दूसरे में कह रहा है नो नहीं ले सकते, porque está prohibido, ये चीज मना है। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ ले सकते हैं, siempre que se advierta convencionalmente la maniobra, मतलब वो कह रहा है आप ले सकते हैं सिंपरे के अद्व्यर्थ, अगर आप निशानदेही करते हैं, इंडिकेट करते हैं, कॉन्वेंशनलमेंटे, कॉन्वेंशनलमेंटे होता है आमतौर पर जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं, मानियोब्रा जब आप कोई ओवरटेक करते हैं या यू टर्न लेते हैं, जब आप कोई इंडिकेटर, तो आपने इंडिकेटर देना है। वो कह रहा है कि सिंपरे से दे अद्व्यर्थ, तो ये भी चीज गलत है। जब वेसिबिलिदाद रेदुसिदा लफ्ज आएगा तो वहां पर यू टर्न लेना मना होगा, नो porque está prohibido, ये चीज मना है। Si su vehículo circula muy cargado मतलब उसमें ज्यादा सामान है, आपकी जो गाड़ी है वो चल रही है ज्यादा सामान रखे हुए, muy cargado है, तो वो क्या होगा, efectuará solo al consumo, ये सिर्फ आपके पेट्रोल के खर्च पर असरअंदाज होगी। कंसुमो कहते हैं खर्चा जो आपका पेट्रोल का होगा। efectuará al consumo y la distancia de frenado, ये पेट्रोल पर भी खर्च होगा, असरअंदाज होगी, और फासला भी बढ़ जाएगा डिस्टेंसिया दे फ्रेनो, ब्रेक का, यहाँ पर ई डिस्टेंसिया दे फ्रेनो और ब्रेक के डिस्टेंस पर भी असरअंदाज होगा। आखिर में आता है afectuará al consumo, a la distancia de freno y estabilidad, ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। एक तो कंsumo मतलब तेल का खर्च भी ज्यादा होगा, जब ज्यादा आप सामान रख लेंगे तो उसे ज्यादा गाड़ी को जोर लगाना पड़ेगा। डिस्टेंसिया दे फ्रेनो, डिस्टेंसिया जो फासला है ब्रेक का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि टायर ब्लॉक नहीं हो पाएंगे उतनी जल्दी से जितनी जल्दी से नॉर्मल जो है गाड़ी के होते हैं, क्योंकि सामान ज्यादा होगा, टायर ब्लॉक होने में देर होगी, तो डिस्टेंसिया दे फ्रेनो बढ़ जाएगा। एस्टेबिलिदाद, एस्टेबिलिदाद कहते हैं लेवल को, उसका लेवल बरकरार नहीं रहेगा। अगर आप टर्न कर रहे हैं तो वो ज्यादा सामान होने की वजह से जिस तरफ फोर्स जाती है तो ज्यादा फोर्स जाएगी, तो और गाड़ी उलटने का भी चांसेस होंगे। तो यहां पर ये तीनों चीजें इसमें शामिल हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन una zona de obra, एक जो जोन ऐसा है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ओबरा चल रहा है, इन ला के से producido un estrechamiento, यहाँ पर एक estrechamiento पैदा हो गया, मतलब एक estrechamiento है दिला कलसादा सड़क पर के वहीकुलो, कौन सी गाड़ी तेंद्रा प्रेफरेंसिया, उसे तरजीह होगी, मतलब वो पहले गुजर पाएगी। सी नो आई सिग्नल के ला रेगुले, अगर वहां पर सिग्नल मौजूद नहीं है, याद रहे ये जो आखिर में लिख रहा है सी नो आई सिग्नल रेगुले, जो कि सिग्नल किसी को तरजीह दे या ना दे, तो वो सिग्नल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसीलिए कहता हूँ सवाल को हमेशा गौर से पढ़ा जाए। आगे आते हैं, एल के आया इंतरादो प्रीमेरो, जो पहले इंटर हुआ है उसे estrechamiento में तरजीह होगी, वो पहले गुजरेगा। एल के encuentra en estrechamiento a su derecha, जो अपने दाएं जानब estrechamiento देखेगा तो उसे तरजीह होगी। आखिर में कहता है एल के no tenga que cambiar del carril, वो जिसे तब्दील नहीं करनी पड़ रही अपनी सड़क para entrar en estrechamiento में, तो वो कह रहा है, उसके कहने का मतलब है जैसा कि यहाँ पर ये जो सड़क है उन्हें तब्दील नहीं करना पड़ा, इन्हें तब्दील करना पड़ रहा है, तो ये इन्हें तरजीह नहीं होगी, उन्हें तरजीह होगी। याद रहे जब भी कोई सिग्नल मौजूद नहीं होगा, जैसा कि ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है सिनो आई सेनियल के रेगुला, तो उस वक्त जो पहले estrechamiento में दाखिल हो चुका है उसे ही तरजीह होगी, वो ही पहले गुजर पाएगा, उसके बाद दूसरा गुजरेगा। तो इसमें ये जवाब होगा एल के आया इंट्रादो प्रीमेरो। अगर यहाँ पर सिग्नल लगा देते हैं प्रियोरिदाद का कि किसे पहले गुजरे हैं, जिससे वो एक तीर सुर्ख कलर का और एक नीले कलर का, या एक तीर सुर्ख कलर का और दूसरा व्हाइट का, तो यहाँ पर वो तरजीह का आपको देगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं है तो उसमें जो पहले इंटर हो गया उसे ही तरजीह होगी। El vehículo de la imagen está circulando con luz anti-niebla posterior, वो कहता है el vehículo de imagen, वो कह रहा है तस्वीर में जो गाड़ी है está circulando con luz de anti-niebla posterior, वो anti-niebla posterior जला रहा है,
मतलब पीछे वाली एंटी फोग लाइटें। इस करेक्ट, तो ये ठीक है। तो तस्वीर में देखें कि क्या यहाँ पर ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा बारिश है, या क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अपनी अंतिनेबला त्रासेरा चला रहा है। तो इसमें अब जवाब क्या है इस करेक्ट, तो क्या ये ठीक है? तो पहला जवाब है सी, जी हाँ ठीक है, porque hay niebla, यहाँ पर धुंध है। दूसरे में कह रहा है नो, नहीं ठीक, porque la niebla no es densa, ये ज्यादा धुंध नहीं है, नॉर्मल धुंध है। तो यहाँ पर जो है वो ठीक नहीं कर रहा, वो इसे नहीं चलानी चाहिए। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ वो ठीक चला रहा है। से podrá usar opcionalmente, वो अपनी मर्जी से चला सकता है। cuando exista un poco de niebla, जब वो थोड़ी सी धुंध देखे तो वो अपनी मर्जी से इसे चला सकता है। याद रहे जो अंतिनेबला, त्रासेरा और दलांतेरा है वो आपने यहाँ से याद कर लेनी है। इसको पॉज करके आप तस्वीर बना लें बेशक। तो ये देखिए यहाँ पर नेबला जो है वो दलांतेरा तो ऑप्शनल है, अपनी मर्जी से आप चलाएं या ना चलाएं, लेकिन त्रासेरा प्रोहिबिदा है, मना है यहाँ पर नेबला में। अगर नेबला दिन सा होगी मतलब ज्यादा धुंध पड़ी हुई है जिसमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो उसमें ओब्लिगाटोरी होगी, उसमें जरूरी होगा कि आपने त्रासेरा जलानी है। त्रासेरा की बात कर रहा हूं, और देलांतेरा जो है वो ऑप्शनल है। त्रासेरा जब दिन सा होगी उस वक्त, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल है क्योंकि दिखाई आपको सिग्नल भी दे रहे हैं, वैसे भी हर चीज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये नेबला सिर्फ की वजह से कोरेक्टा नहीं होगी। इसे जब जो है अंतिनेबला, जब नेबला दिन सा होगी तो उस वक्त यहाँ पर वो जला सकेगा। तो अब ये इनकोरेक्ट है। आखिर में भी ये कह रहा है सी, जी यहाँ से podrá usar opcionalmente, तो यहाँ पर ये क्या होगा नो, porque niebla no es densa, यहाँ पर नेबला densa नहीं है, तो यहाँ पर वो अंतिनेबला त्रासेरा नहीं जला सकता। आगे आते हैं सी, padece una enfermedad crónica, padece अगर आपको है una enfermedad एक बीमारी, crónica दायमी, मतलब एक अरसे से आपके साथ जो बीमारी है, debe adaptar alguna precauciones, आपको कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होगी। मतलब एक लगातार एक आपके साथ बीमारी चल रही है, आपको उस बीमारी का पता है, तो वो क्या कह रहा है कि अब उसके बारे में आपको कोई परेशानी होनी चाहिए ड्राइविंग करते वक्त। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ, नो देवे conducir, आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। दूसरे में कह रहे हैं नो, नहीं, cuando toma la medicación adecuada, जब आप अच्छी कोई आप मेडिकल ले रहे हैं, एडिक्वादा मुनासिब, आप जब मुनासिब मेडिकल ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपको एहतियाती तदाबीर करें, कोई ख़तरा महसूस करें। वो कह रहे हैं नो, नहीं, आपको कोई भी जो है प्रिकॉशंस नहीं करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर नहीं करनी चाहिए। आखिर में लिख रहा है सी, जी हाँ आपको एहतियात करनी चाहिए। प्रेगुंतार अल médico, आपको मेडिको को पूछना होगा, डॉक्टर को पूछना होगा si tiene efecto sobre la conducción, अगर उसके असरअंदाज होते हैं ड्राइविंग पर, ई seguir su consejo, और उसकी सलाह पर आपको चलना चाहिए। वो अगर कहे नहीं तो नहीं, अगर कहे चल सकते हैं तो चलें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने डॉक्टर से पूछना है इसके बारे में, चाहे आपकी बीमारी दायमी है। Los vehículos prioritarios, prioritarios कहते हैं, prioridad से निकला है, prioridad का मतलब तरजीह, कौन पहले गुजरेगा वो याद रहे। Los vehículos prioritarios, वो गाड़ियां जो पहले गुजर सकती हैं, tienen prioridad, उन्हें तरजीह है, de paso गुजरने की, sobre el resto de los usuarios de la vía, दूसरे जो यूजर हैं रास्ते की उन पर। तो क्या उन्हें तरजीह है? प्रियोरिटारियोज में आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, पुलिस की गाड़ी आ जाती है, वो गाड़ियां जिन्हें तरजीह होती है, जिनके ऊपर लाइटें इमरजेंसी की लगी होती हैं, वो हॉर्न बजा सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर की भी है। तो इस तरह की गाड़ियां बोम्बेरोज की भी हैं। तो ये तमाम गाड़ियां क्या होंगी? व्हीकुलोस प्रियोरिटारियोस। तो इन्हें क्या तरजीह होगी दूसरी गाड़ियों पर, मतलब ये दूसरी गाड़ियों से आगे निकल सकते हैं या पहले गुजर सकते हैं। तो वह पहला कह रहा है जी हाँ ये गुजर सकती हैं, दूसरे में कह रहा है नो नहीं गुजर सकती, आखिर में कह रहा है सोलो सिर्फ, cuando circulan इन सर्विसियो दे urgencia, जब वो एमरजेंसी सर्विस में चलेंगी तो फिर उन्हें प्रियोरिदार जो होगी तरजीह होगी। तो याद रहे जब वो इमरजेंसी में होगी तो उस वक्त ही उन्हें तरजीह होगी। अगर नॉर्मल बगैर इमरजेंसी के, बगैर इमरजेंसी लाइटों के, बगैर उस सायरन के, उस हरन के, वो नॉर्मल दूसरी गाड़ियों की तरह चलेंगे। लेकिन अगर वो इमरजेंसी सर्विस में है तो फिर वो सिग्नल भी क्रॉस कर सकती हैं, आपको भी क्रॉस कर सकते हैं, तो उन्हें प्रायोरिदाद होगी जब वो इमरजेंसी में होंगी। सी तिने सु परमिसो बे, आपके पास बी परमिसो है, मतलब गाड़ी का लाइसेंस है। desde hace más de un año, एक साल
आपको हो चुका है, परमिसो बे आपके पास है। ई और ऑब्टेने आप निकालते हैं एल de la clase आ क्लास का, मतलब मोटरसाइकिल का। एस्ता ओब्लिगादो ये जरूरी है, आ llevar la placa L, आपको एल प्लेट लेके जाना इन सू मोटोसिक्लेता, अपने मोटरसाइकिल पर। तो क्या अब ये जरूरी होगा कि आप अपने मोटरसाइकिल पर एल प्लेट का लेके जाएं जब आप नया निकालते हैं लाइसेंस जो है मोटरसाइकिल का। याद रहे यहाँ पर वाजे तौर पर बता रहा है कि आपके पास पहले बी मौजूद है, ड्राइविंग जो है कार की मौजूद है और उसको 1 साल गुजर चुका है, 1 साल हो चुका है, मास दे ऊन नानी हो, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो पहला जवाब होगा सी, जी हाँ आपको लेके जाना होगी प्लेट दुरांते un año, 1 साल में, इन ला parte trasera, पिछली जानब। दूसरे में कह रहा है नो नहीं लेके जानी होगी, आखिर में कह रहा है सी, इन ला parte delantera, आगे की जानब आपको लेके जानी होगी दुरांते un año, 1 साल में। तो ये सिर्फ आपको सेम जवाब इसलिए दे रहा है कि आप गलती करें। तो यहां पर जब आपका 1 साल हो चुका है किसी भी लाइसेंस में, जरूरी नहीं है परमिसो बे, आपने कोई पहले लाइसेंस निकाला है, चाहे मोटरसाइकिल का निकाला है, चाहे गाड़ी का निकाला है, चाहे किसी भी चीज का, जब आपके पास कोई ट्रैफिक लाइसेंस मौजूद है तो उसके बाद 1 साल आपको गुजर चुका है, तो उसके बाद आप कोई भी लाइसेंस नया निकालते हैं तो उस वक्त आप जरूरी नहीं होगा कि आप एल प्लेट को लगाएं पीछे। तो यहां पर नो जवाब होगा, नहीं जरूरी होगा, क्योंकि पहले से आप 1 साल गुजार चुके हैं परमिसो बे के साथ। तो 1 साल पहले लाइसेंस के साथ जो है आपने एल लगाना है, उसके बाद जो भी आप लाइसेंस करेंगे एल की जरूरत नहीं होगी। En esta situación de la fotografía, ये जो सिचुएशन है, सूरत हाल है जहां पर तस्वीर में एल कंडक्टर दे कामियों, जो ड्राइवर है यहाँ पर ट्रक का, एस्ता ओब्लिगादो, उसे जरूरी है अपार्तार से साइड पे होना, अल आर्सन, आर्सन पर, आर्सन कहते हैं सड़क के किनारे को। अगर किसी को ठीक तरह से पता नहीं है तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है विया, जिसमें रास्ता का मुकम्मल मैंने बताया हुआ है, कौन सी कारल है, कलसादा किसे कहते हैं, आर्सन किसे कहते हैं, मिडियाना क्या है। तो यहां पर वो कह रहा है उसे जरूरी होगा कि वो आर्सन पर चला जाए, पारा फासिलितार, आसानी पैदा करने के लिए, अदलंता मिनतो ओवरटेक में, अल ओत्रो व्हीकुलो, जो दूसरी गाड़ी है उसको। तो क्या इस ट्रक वाले को आर्सन पर चला जाना चाहिए दूसरी गाड़ी को ओवरटेक में आसानी करने के लिए? पहला कह रहा है como norma general नो, वो कह रहा है कानून के मुताबिक नहीं, उसे नहीं जाना चाहिए। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ जाना चाहिए, cuando el camión circule a menos de 70 किलोमीटर por hora, अगर वो 70 की स्पीड से कम चल रहा है तो उसे जाना चाहिए। आखिर में कह रहा है सी, cuando el camión es un vehículo pesado, जब एक काम्योन, cuando el camión es un vehículo pesado, जब एक ट्रक जो है वो vehículo pesado होगा, ज्यादा वजन वाला होगा, तो उसे आर्सन पर जाना होगा। तो यहाँ पर टोटली चीज ये दोनों गलत है, आर्सन पर ट्रक को नहीं जाना होगा, आर्सन पर सड़क जो है कोई भी व्हीकुलो नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई भी ट्रक, कोई गाड़ी, तो आर्सन पर आपको नहीं चलना होगा। como norma general नो, उसे नहीं चलना होगा, वहां पर नहीं जाना होगा, गाड़ी यहां से ही ओवरटेक करेगी अगर उसके पास जगह मौजूद है तो। उसे फासिलितार इस तरह नहीं करना होगा कि वो आर्सन पर चला जाए, तो वो यहां पर इसका जवाब होगा como norma general नो। El campo visual de los niños es limitado, बच्चे जो दिखाई देते हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब कुछ दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते। ये बात कर रहा है जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो कुछ बच्चे आपको दिखाई देते हैं और कुछ बच्चे आपको दिखाई नहीं देते, उसकी क्या वजह है? सुबाखा इस तरह तूरा, उनका कद छोटा होने की वजह से, बच्चों की बात हो रही है, उनका कद छोटा होने की वजह से। दूसरे में कह रहा है सु फाल्ता दे अटेंसियोन, उनका जो ध्यान जो है वो नहीं होता तो इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देते। आखिर में कह रहा है कि एल एस्कासो, एस्कासो भी कहते हैं छोटी टीस को, देसोरिया, देसारियो, देसारोयो, देसारोयो कहते हैं तरक्की को, ये अक्सर लफ्ज जो है मुंह पर नहीं आते। तो देसारोयो कहते हैं तरक्की को, कि इनमें कम तरक्की हुई है। एल सेंटिडो ला विसिता, जो देखने की सिमत है उसमें इस चीज की कम तरक्की हुई है, प्रिंसिपल मेनते, बुनियादी तौर पर। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर वो कह रहा है इस चीज में इतनी तरक्की नहीं है कि हम ठीक तरह से वाजे तौर पर उन्हें देख सकें, ये तरक्की की वजह से, मतलब उसकी सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पर बच्चों को हम क्यों नहीं देख पाते? सुबाहा एस्त्रातूरा, उनका कद छोटा होने की वजह से अक्सर गाड़ी में बैठे हुए आपको बच्चा दिखाई नहीं देता, चाहे आपकी गाड़ी के आगे है या पीछे है तो आपको दिखाई नहीं देता, उनकी कद छोटा होने की वजह से। सुबाहा एस्त्रातूरा। आगे फिर वही सवाल उसी तरह का आ गया है, याद रहे।
के हिंदी का एस्ता सिग्नलेस, ये सिग्नल क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर नीचे तो वही सिग्नल है जो ऊपर आया है, और ऊपर ये जो पेलिग्रो का बता रहा है, और इसमें क्या है? तो यहाँ पर आपने गौर करना है। ये पहला कह रहा है पासो अनिवल कौन बर्रेरा कह रहा है अला द्रेचा, दाएं जन्म। यहाँ पर द्रेचा स्किरदा बता रहा है आपको, तो यहाँ पर आपने उन लाइनों को गौर करना है कि किस तरफ उठ रही हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है पासो अनिवल कौन बर्रेरा अला द्रेचा, ये एक रेल पटरी है जो दाएं जन्म है। प्रोक्सिमिदादेस, आगे आने वाला, तो यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा है, और यहाँ पर क्या रहा है, आगे आने वाला। दे पासो a nivel sin barrera, बगैर फाटक के, अला दरेचा, दाएं जन्म। तो आखिर में कह रहा है प्रोक्सिमिदाद देल पासो निवेल सिन बरेरा अला इस्केरदा, बाएं जन्म। तो यहाँ पर तस्वीर में गौर करें तो नीचे से किस तरफ लाइनें उठ रही हैं? तो दाएं जन्म, द्रेचा की जानब उठ रही हैं। तो क्या मतलब होगा, ये द्रेचा है। और दूसरा क्या मतलब होगा इसका, ट्रेन बनी हुई है, तो ये मतलब है यहाँ पर फाटक मौजूद नहीं है, बगैर फाटक के सिन बर्रेरा। तो या प्रोक्सिमिदादस इसलिए आएगा क्योंकि ये नीचे सिग्नल लगा हुआ है, इसका मतलब है आगे आने वाला है। जब दो लाइनें रह जाएंगी, जब एक रह जाएगी, जब कोई भी नहीं रहेगी, तो वो आ जाएगा। तो इसमें प्रोक्सिमिदादेस आ जाएगा। प्रोक्सिमिदादे de un paso sin barrera a la derecha, द्रेचा इसलिए कि लाइनें दाएं जानब ऊपर उठ रही हैं, तो इसलिए ये द्रेचा की जानब होगा। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। किसी भी किस्म का सवाल अगर आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।